सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजीके। ये रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 है, बट ये ज्योग्राफी से नहीं है, फिजिक्स से है। ठीक है, यानी कि ये फिजिक्स का पहला लेक्चर हो गया जिसमें हम लोग पीवाईक्यू से रिलेटेड जितना भी आरआरबी एग्जाम्स लिया है ना, यूनिट चैप्टर क्या है, यूनिट फिजिक्स में है ना, चैप्टर पहला यूनिट है, फिर मेजरमेंट है, फिर फंडामेंटल यूनिट्स है, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा चैप्टर्स है। तो इस चैप्टर से हम लोग पूरा का पूरा पीवाईक्यू देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर क्या है, यूनिट। लेक्चर 5 है, बट फिजिक्स का ये पहला लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है वॉट, कैलोरी, किलोवाट आवर, जूल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं किस चीज़ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है ना, वो होता है ई। तो ई इज इक्वल टू होता है पावर और इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर को हम लोग मेजर करते हैं वॉट में और टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वॉट सेकंड। लेकिन यहाँ पर तो वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है, हम इसको बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा किलोवाट, है ना, ये किलोवाट हो गया और ये सेकंड हो जाएगा मेरा आवर। तो मेरा कौन सा यूनिट हो गया? किलोवाट आवर। और ये हमको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? किलोवाट आवर। अब देखो ये किलोवाट आवर जो है, KWH जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ये इसको हम लोग BOT भी बोलते हैं। BOT, BOT क्या होता है? दैट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ध्यान में रखना है, ट्रेड यूनिट। मतलब ये हो गया कि जितना भी सरकार, गवर्नमेंट जितना भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड करता है, मतलब घर में भेजना, ये इधर उधर करना, वो सारा का सारा BOT के फॉर्मेट में ही जाता है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इसलिए बोलते हैं। एक्चुअली ये यूनिट होता है 1 किलोवाट, ये जो होता है ना, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू ही 1 यूनिट होता है, जो हम लोगों के घर में मीटर में जो लगा होता है ना, दैट इज। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अब अगर जूल के फॉर्मेट में देखते हैं, मतलब कितना जूल खपत हो रहा है, तो 1 किलोवाट आवर में हम लोग का खपत होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, यानी कि एक यूनिट हम लोग जब यूज़ करते हैं ना, तो इतना एनर्जी ख़त्म हो जाता है, इतना स्पेंड हो जाता है हमारे जो भी है इलेक्ट्रिसिटी, इतना। तो ध्यान में रखना है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला से ही बता दिए, यूनिट भी बता दिए, उसी हिसाब से चलना है। अब देखते हैं वॉट। वॉट किसका यूनिट है? वॉट है जो है वो पावर का यूनिट है। ठीक है, पावर को हम लोग वॉट में मेजर करते हैं। कैलोरी किसका है भाई? तो कैलोरी भी हो गया, ये एनर्जी हो गया, एनर्जी स्पेंड ये भी होता है। ठीक है, जैसे हम लोग खाते पीते हैं, समोसा में कितना एनर्जी होता है, कैलोरी होता है, ये सब चीज़। फिर हम लोग खाते हैं, फिर हम लोग जिम में जाकर बर्न करते हैं, यही चीज़ है। जूल क्या हो गया भाई? तो ये हो गया हमारा वर्क डन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा, छोटा छोटा चीज़ है, हर एक ऑप्शंस को हम कोशिश करेंगे टच करने का, तो वो आपको क्लियर भी हो जाएगा। ओके, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। अब रेजिस्टेंस आता है हमारा ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से रेजिस्टेंस अगर निकालते हैं तो V अपॉन आई आता है। V को हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट में, है ना, वोल्ट में। और ये आई होता है हमारा एम्पियर, करंट होता है ना ये। तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर रेजिस्टेंस हो गया, और इसी को हम लोग फिर बोलते हैं क्या? ओम। ध्यान में रखना है, हाँ, वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं, अगर कंबाइन फॉर्म में देखा जाए तो। अब ये ओम का साइन ऐसा होता है, ध्यान में रखना है ये सब चीज़। और ये ओम जो है ना, एक तरीके से बोलिए कौन सा साइंटिस्ट था? जॉर्ज साइमन ओम, है ना, जॉर्ज साइमन ओम के नाम के ऑनर पर, है ना, साइमन ओम, इन्हीं के नाम पर ये वाला नाम, मतलब सिंबल दे दिया गया, नाम दे दिया गया, ये सब सारा का सारा बता दिया गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बात आता है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस है ना, 3 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हमेशा लोगों को परेशान करता है। क्या क्या होता है भाई? तो एक होता है रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, एक होता है रजिस्टर, है ना, एक होता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट है जो हमेशा करंट को मतलब कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। देखे होंगे प्रोजेक्ट वर्क्स वगैरह में, बहुत सारा बच्चे लोग रजिस्टर यूज़ करते हैं बाजार से 4 रुपये 5 रुपये का खरीद के। ये हो गया। और एक होता है रजिस्टिविटी। ये रजिस्टिविटी होता है ना, ये एक वैल्यू होता है एक स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस का, मतलब अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, अलग अलग चीज़ है, तो हर एक मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टिविटी होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, मटेरियल वेस्ट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ पर ना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है इसमें। रेजिस्टेंस हो गया, एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ अपोज बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अपोज, प्रॉपर्टी ऑफ अपोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट बोल सकते हैं, अपोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रजिस्टर हो गया, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, और रजिस्टिविटी होता है मटेरियल वेस्ट होता है, इसका कुछ वैल्यूज होता है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, चलो भाई, तो समझ में आ गया हम लोग का कौन सा आंसर हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, तो हमारा बी जो हो गया वो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग अ यूनिट ऑफ वोल्ट पर एम्पियर। अभी हम लोग देख लिए, दोबारा देखने का जरूरत भी नहीं है, दैट इज रेजिस्टेंस, वोल्ट पर एम्पियर रेजिस्टेंस। ठीक है, वर्क का क्या यूनिट होता है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जहाँ एफ क्या है फोर्स है और एस क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स का हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, तो वर्क का मेरा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, करंट का क्या होता है, करंट होता है आई इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई टी, फॉर्मूला होता है एक, क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो गया, तो क्यू हो गया चार्ज और हमारा टाइम हो गया सेकंड, तो कूलम पर सेकंड आ जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्पियर बोल देते हैं, है ना, एम्पियर बोल देते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। रेजिस्टेंस तो हम बता ही चुके हैं, चार्ज है, चार्ज भी हम लोग कूलम में मेजर करते हैं, है ना, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, अभी हम लोग पढ़े क्या होता है, ओम होता है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये होता है आई इज इक्वल टू सॉरी आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला एक याद रखिएगा, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये होता है हमारा पोटेंशियल, है ना, ये होता है पोटेंशियल, और ये होता है आई होता है वो हमारा करंट होता है ना, तो ये हो गया पोटेंशियल हो गया वी, और ये हो गया हमारा करंट, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर, है ना, और इसी को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोल देते हैं, ओम, ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट में है द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, अब किसी भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस रहे, वो रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ही ना, तो इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस भी मेरा क्या है, एक टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ही है, टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ही है, टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है तो वी से निकाल ही सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो वी इज इक्वल टू आई आर हो गया, करंट हो गया हमारा एम्पियर, और इनटू ये हो गया हमारा ओम। ठीक है, तो कौन सा हो गया भाई, वी इज इक्वल टू आई आर के थ्रू एम्पियर और ओम, एम्पियर, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर, यूनिट हमारा वोल्ट ही जाएगा, वोल्ट है ना, हाँ चलो, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू आई, ये तो चलो ठीक है, वी हम लोग निकाल लेते हैं वोल्ट में। अगर हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं तो वोल्ट का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज जो होता है ना वो किस चीज़ में मेजर किया जाता है, वोल्ट में, है ना, वोल्ट, ध्यान में रहेगा। ये सब तो मिली वोल्ट, मिली एम्पियर, एम्पियर है, ये सब तो पता चल ही गया होगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी बताए थे ना, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम बताते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग कहाँ से निकालते हैं, वो आता है, एक फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इसमें सब क्या है वो हम समझा देते हैं। आर क्या है, ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो रो है ना, ये होता है हमारा रेजिस्टिविटी, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, रेजिस्टिविटी। ये एल जो होता है ना, वो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और ए जो होता है ना, वो होता है मेरा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए, जैसे एक वायर है, इसका जो मुंह जो होता है ना, ये जो सिलेंड्रिकल वाला जो मुंह होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जैसे पाइप से पानी निकलता है ना, तो उस पाइप से पानी निकल रहा है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बड़ा रहेगा तो ज़्यादा मात्रा में पानी निकलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर देंगे तो कम पानी निकलेगा लेकिन ज़्यादा फोर्स से निकलेगा। जैसे हम लोग गाड़ी धोते समय है ना, मुंह बंद कर देते तो दूर तक पानी जाता है, बस वही हिसाब है, ठीक है। तो इसमें अगर रेजिस्टिविटी का हमको निकालना है तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, आर ए और बाई
एल, है ना, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी डिफाइन करना है। तो आर मेरा क्या था, रेजिस्टेंस, इसको तो हम लोग ओम बोलते हैं, और इनटू ए मेरा एरिया, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और एल है मेरा लेंथ, तो ये मीटर हो गया। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या मेरा ओम, ओम मीटर। ठीक है, अब ओम मीटर यहाँ पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सब सारा क्वेश्चन आरआरबी के थ्रू पूछा जा चुका है ऑलरेडी, एनटीपीसीज में ये सब वगैरह में सब सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान में रख के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है महो। महो क्या होता है? ठीक है, तो ओम का ठीक उल्टा महो होता है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना फॉर्मूला, एक फार्मूला होता है कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस जो होता है ना, वो होता है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो अगर रेजिस्टेंस आर लिखते हैं तो उसका रेसिप्रोकल 1/r हो गया, तो 1/ओम आता है, और यही हो जाता है मोहो। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, मोहो किसका है, कंडक्टेंस का, और ओम किसका है, रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट में आते हैं, न्यूटन इज द यूनिट टू मीजर। अब न्यूटन किसका है भाई, तो फोर्स को मेजर करता है, वो पावर को तो मेजर नहीं करता, वो प्रेशर को तो मेजर नहीं करता, वो रेजिस्टेंस को तो मेजर नहीं करता, फोर्स को करता है। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो F इज इक्वल टू एम और ए, है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट हो गया केजी, एसआई का बात करते हैं, और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर सेकेंड इनवर्स 2, सबको मिलाते हैं। ठीक है, तो केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2, यही होता है हमारा न्यूटन, इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात हुआ भाई एसआई का। अगर हम लोग सीजीएस में बात करते हैं, सीजीएस में बात करते हैं, तो न्यूटन को हम लोग डाइन बोलते हैं। ठीक है, डाइन बोलते हैं, तो ध्यान में रखिएगा एक रिलेशन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, अगर किसी को डाइन बोलना है तो आप उसको सीधा 1 न्यूटन बोल दीजिए, काम आपका आसान हो जाएगा, आप भी खुश रहिएगा, वो भी खुश रहेगा, लेकिन आपका भी काम हो जाएगा, क्योंकि आप 10⁵ डाइन बोल रहे हैं उसको। ठीक है, आप ऐसे तो डाइन नहीं ना किसी को बोल सकते हो। चलो, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन हो गया। क्लियर है, रिलेशनशिप याद रखिएगा, क्योंकि ये सब जरूरी हो जाता है, कई क्वेश्चंस में कुछ भी पूछ लिया जा सकता है ना, एसआई में, सीजीएस में, एफपीएस में, कुछ में भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फिजिसिस्ट। मतलब साउंड वेव जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो यूनिट का नाम जो रखा गया वो किस साइंटिस्ट के बेसिस पर रखा गया, किस साइंटिस्ट के बेस पर रखा गया। तो हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, क्या है एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी। चलिए, वेव फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं, तो ये है हमारा बी आंसर होगा, हेनरिके रुडोल्फ हर्ट्ज। ठीक है, ये इन्हीं के नाम पर रखा गया था। हाँ, साउंड वेव फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव फ्रीक्वेंसी मेरा यहाँ पर साउंड वेव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अगर सिंबलाइज करते हैं तो हम लोग हर्ट्ज लिखते हैं। ठीक है, और ये हर्ट्ज किसके नाम पर आया है, ये इनके नाम पर आया है, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। तो हमारा आंसर तो यहाँ पर मिल गया, लेकिन हम थोड़ा सा और भी समझ लेते हैं। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। तो 1/टाइम पीरियड बोले तो 1 सेकेंड होता है, ये सेकेंड इनवर्स हो गया। अब सेकेंड इनवर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, हर्ट्ज बोल देते हैं, सेकेंड इनवर्स को ही हर्ट्ज बोल देते। तो कहीं कहीं क्वेश्चन हो सकता है कि हर्ट्ज को और किस तरीके से सिंबलाइज किया जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब साउंड वेव है, अब साउंड वेव है तो उससे एक चीज़ याद आता है, साउंड वेव है तो भाई उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। तो वेवलेंथ का भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो वेवलेंथ हो गया हमारा, उसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, उल्टा वाई लिखते हैं, है ना, हमेशा ध्यान में रखिएगा। और फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हमारा वेवलेंथ हो गया, और टाइम मेरा टी हो गया, है ना। तो अगर स्पीड का फॉर्मूला लिखना होगा तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी भी बोल सकते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला निकल सकता है। ठीक है, अच्छा ये साइंटिस्ट जो था ना वो जर्मन साइंटिस्ट था, तो जर्मनी में बहुत ज़्यादातर करके साइंटिस्ट जन्म लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The work done by a force acting on an object is equal to the amount of force multiplied by the distance traveled in the direction of the force. Which of the following is not a unit of work? मतलब इतना समझाने का मतलब है, हमको सिर्फ ये बताना है कि कौन इसमें वर्क का ये नहीं है, यूनिट नहीं है, और जिस हिसाब से इसमें बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पर एक मेरा फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ, द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं
ठीक है। तो इस पर ऐसे फोर्स चल ही रहा है और ये हमारा मूवमेंट कर रहा है बॉडी ऐसा। तो जब हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में देखते हैं तो हम लोग कॉस थीटा यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा, W इज इक्वल टू एफ एस और कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। अब कॉस थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होगा, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका तो कोई कॉन्स्ट ये यूनिट तो नहीं होगा। तो W इज इक्वल टू अल्टीमेटली क्या आ गया, एफ डॉट एस ही आ गया। और एफ को हम लोग क्या से मेज़र करते हैं, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया मीटर। तो ये मेरा क्या बन गया, न्यूटन मीटर, और इसी को हम लोग जूल भी बोलते हैं, है ना, जूल बोलते हैं। अगर हम लोग इसको CGS में अगर बोलते हैं, CGS में अगर देखते हैं तो CGS में इसको अर्ग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसमें भी एक रिलेशन है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है, 10⁻7 अर्ग होता है। बट न्यूटन मीटर को हम लोग को दिखाना है और भी थोड़ा डिराइव करके। तो न्यूटन का हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए यहाँ पर न्यूटन का हम अभी फॉर्मूला लिखे थे ना, कहाँ गया, kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो वही चीज़ हम न्यूटन में पुट कर सकते हैं। तो न्यूटन हो गया kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2 और इनटू मेरा मीटर जा रहा है, तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। अब बोला जा रहा है कि कौन नहीं है, तो न्यूटन मीटर तो मेरा है भाई, न्यूटन मीटर तो मेरा चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लेकर आए थे न्यूटन मीटर। kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2 भी चल रहा है, जूल भी चल रहा है, तो गलत कौन सा हो गया भाई, तो हमारा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है, kg मीटर स्क्वायर, अच्छा ये नहीं चलेगा, सॉरी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया था, हाँ ये नहीं ये तो चलेगा, ये नहीं चलेगा, है ना, ये वाला नहीं चलेगा, kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2 नहीं होता है, क्योंकि वो किसका है, वो फोर्स का है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया ये, ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था कौन नहीं चलेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है भाई, द यूनिट ऑफ फोर्स इज, अभी हम लोग पढ़े तो F इज इक्वल टू MA, है ना, M को हम लोग न्यूटन और A को मीटर सेकेंड इनवर्स 2, न्यूटन को कन्वर्ट करते हैं तो kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और ये हो गया हमारा सॉरी न्यूटन मीटर इनवर्स 2, हम क्या क्या लिख दे रहे हैं, फोर्स नहीं था ना, हाँ, F इज इक्वल टू ये kg है और ये है हमारा मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अब ये सब को मिलाकर हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। तो kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2, kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2, B इज़ द राइट आंसर। थोड़ा लिखने में यहाँ प्रॉब्लम हुआ है, वो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि टाइप करते हैं तो ऊपर लिखाता नहीं है, इसलिए हम साथ में ही लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, कौन है जो टेम्परेचर का यूनिट नहीं है ना, और कौन है। अब देखिए टेम्परेचर का यूनिट कौन कौन नहीं है, नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट जो है ना, फ़ारेनहाइट जो है ना वो टेम्परेचर का यूनिट नहीं है, वो तो स्केलिंग का यूनिट है, ठीक है। उसके बाद सेल्सियस भी और केल्विन भी, ये सारा का सारा स्केलिंग का काम करता है कि हाँ कितना फ़ारेनहाइट वैल्यू बताता है। बट पास्कल जो है ना, ठीक है, पास्कल ही है जो टेम्परेचर का कौन सा होता है भाई, टेम्परेचर का हो गया हमारा पास्कल, नहीं पास्कल होगा ये हमारा है प्रेशर का, ठीक है, ये हमारा प्रेशर का है, बाकी सब टेम्परेचर से रिलेटेड है, और ये प्रेशर से है, तो नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो हमारा पास्कल हो गया। फ़ारेनहाइट को भी हम लोग टेम्परेचर में मेजर कर लेते हैं। अच्छा इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा और टेम्परेचर में, ठीक है ना, ये जो फ़ारेनहाइट है ना, फ़ारेनहाइट है, सारा साइंटिस्ट का नाम है। फ़ारेनहाइट कौन था भाई, तो फ़ारेनहाइट था डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। सेल्सियस कौन सा साइंटिस्ट का नाम था, सेल्सियस, हाँ सेल्सियस था, ये था आंद्रे सेल्सियस, ठीक है। और एक कौन है भाई, केल्विन, ठीक है, ये केल्विन है, तो ये केल्विन ही नाम था एक्चुअली इनका। विलियम थॉमसन भी बोलते हैं, ऐसे केल्विन हम लोग लिख ही देते हैं, विलियम थॉमसन केल्विन, ठीक है। ये तीनों साइंटिस्ट का भी नाम हम लोग देख लिए। चलो भाई आगे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के लिए तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, कौन सा होगा भाई, चलो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी,
रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला रो एल बाई ए, हम लोग को रो निकालना था, तो आर ए इज बाई आर ए बाई एल, तो रेजिस्टेंस मेरा ओम होता है और इनटू मीटर स्क्वायर होता है और बाई मीटर होता है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाता है, तो ओम और मीटर हो गया, तो ओम मीटर मेरे पास ऑप्शन है, तो हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही था, किलोवाट आवर। नेक्स्ट में आते हैं द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज मेजर्ड यूजिंग द कन्वेंशनल यूनिट। किस में होता है भाई? वो क्यूरी में होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जो होता है ना वो क्यूरी में मेजर कर लिया जाता है। हाँ, तो अब क्यूरी से रिलेटेड भी कुछ कुछ जान लेते हैं। क्यूरी कौन थे भाई? तो मैरी क्यूरी, है ना, मैडम मैरी क्यूरी। ठीक है, ये पॉलिस फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं एक तरीके से। फिजिसिस्ट भी थे, यानी कि फिजिक्स में भी महारत हासिल था इनको, और केमिस्ट्री में भी, है ना, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, ध्यान में रखिएगा। ये क्यूरी क्या है? ये हो गया ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है, और रेडियो एक्टिविटी के लिए ही मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज़ मिला था, रेडियो एक्टिविटी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ये जो नोबेल प्राइज़ जो मिला था वो किस लिए मिला था? ये मिला था इनको रेडियम और पोलोनियम का डिस्कवरी करने के लिए। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में मिला था। अच्छा, मैरी क्यूरी एक और चीज़ के लिए वर्ल्ड फेमस है, ये पहली महिला थी, फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज, फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज, है ना, तो बहुत ही महान लेवल का इनका काम था, तो ध्यान में रखना है आप लोग को। ठीक, ये हो गया पास्कल के बारे में, एम्पियर के बारे में, वॉट के बारे में ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ देख ही चुके हैं। व्हाट इज़ मेजर्ड इन जूल्स? जूल्स किस चीज़ के लिए मतलब होता है यूज़? तो एनर्जी के लिए, वेलोसिटी के लिए, फोर्स के लिए, पावर के लिए। तो फोर्स के लिए तो नहीं होता है, पावर के लिए तो नहीं होता है, वेलोसिटी के लिए भी नहीं होता है। वेलोसिटी क्या है? दैट इज़ मीटर पर सेकेंड है ना, ये स्पीड का है, स्पीड का यूनिट होता है। ठीक है, पावर में आते हैं तो ये वॉट होता है ना, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। फोर्स जो हो गया वो हो गया हमारा न्यूटन हो गया। ठीक है, ये एनर्जी ही है जो किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, किस चीज़ में मेज़र किया जाता है, तो जूल्स में मेज़र किया जाता है। ठीक है, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, ये सब सारा चीज़, तो वो ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, हेनरी पर मीटर इज द यूनिट ऑफ क्या होगा? तो ये होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का, है ना, ये ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्या होता है? सो देखिए, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये एक किसी भी मटेरियल का एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट the passes of magnetic lines of force। ठीक है, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का ही होता है हेनरी पर मीटर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, एक साइन होता है म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। ऐसे म्यू का अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीज़ है, जैसे अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, मतलब लाइट चैप्टर से अगर कुछ पढ़ रहे हो, तो वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर मोर म्यू दे रहे हैं तो ये मोर मैग्नेटिक लाइन विल पास हो जाएगा, मोर लाइन्स पासेस। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए भाई, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट होता है भाई? तो ये डिस्टेंस का यूनिट होता है, ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा लोग को इसमें कभी कभी गलत करके चले आते हैं। लाइट ईयर देखते हैं, फटाक से टाइम मार के चले आते हैं। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चंस में और भी कुछ ऑप्शंस में था, जैसे वॉट पर स्टेरेडियन है, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। वॉट पर स्टेरेडियन जो होता है ना वो रेडियंट इंटेंसिटी होता है, रेडियंट इंटेंसिटी।
ठीक है, रेडियंट इंटेंसिटी, ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेडियंट एनर्जी थ्रू अ सर्टेन एरिया। ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेडियंट एनर्जी से, रेडियंट एनर्जी से रिलेटेड किसी सरफेस पर। अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, मटेरियल एबिलिटी टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट, मटेरियल एबिलिटी टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है। और लाइट ईयर होता क्या है, तो लाइट ईयर जो होता है, लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। अब इमेजिन करो ना भाई कि सन से अर्थ में लाइट आने में 8 मिनट 19-20 सेकंड का टाइम लगता है, 15 करोड़ किलोमीटर है। सोच लो सिर्फ 8 मिनट में उतना डिस्टेंस तय कर लेता है। हमको बताना है एक लाइट ईयर में क्या होता है, एक साल में लाइट कितना ट्रैवल किया है, सोचो कितना होगा। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.461 टू बी प्रिसाइज इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। उसी तरीके से एक पार्सेक भी होता है, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर भी होता है ना। और 1 AU कहने का मतलब हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो सन से अर्थ का बीच का डिस्टेंस को बताता है, दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, ये चीज़। तो AU हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और ये क्या है, डिस्टेंस बाय सन से अर्थ तक के बीच का डिस्टेंस, ये सन है, ये अर्थ है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होना है दैट इज 1 AU कंसिडर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी। तो सॉरी देखो अभी हम भी कंफ्यूज हो गए, ऐसे ही आप कंफ्यूज हो गए डिस्टेंस में, ठीक है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसमें कुछ बताने का नहीं था, जो भी बताने का था वो बता दिए। स्पीड ऑफ लाइट तो आप लोग को पता ही होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर मीटर में करते हैं तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सारा का सारा क्या है भाई, वैक्यूम में बोल सकते हैं। टाइम हो गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, सब चीज़ तो ऑलरेडी देख चुके हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस कॉल्ड, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है भाई, तो P इज इक्वल टू होता है 1/f, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को मेजर करते हैं 1 अपॉन मीटर, ठीक है। और इसी को हम लोग लिखते हैं डायोप्टर, क्या लिखते हैं, डायोप्टर, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई, डायोप्टर। चश्मा उस्मा का जो पावर जो मिलता है ना, वो डायोप्टर में लिख के दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलो भाई, तो अगर पावर ऑफ लेंस आ जाता है तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि आँख में किस टाइप का बीमारी भी हो जाता है कभी कभी, है ना, मायोपिक। मायोपिक में क्या हो गया, मायोपिया जिसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, मतलब दूर का चीज़ दिख रहा है, नज़दीक का चीज़ दिख रहा है, दूर का चीज़ नहीं दिख पा रहा है ना, नियर साइटेडनेस। अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका उपाय के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज़ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। अगर हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया का, हाइपरमेट्रोपिया का, ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो गया, अनेबल टू सी मतलब नियरर ऑब्जेक्ट, ये हो गया। और इसको ठीक करने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, ये हो गया। अच्छा, एक और होता है दैट इज प्रेस बायोपिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाईफोकल लेंस लगाया जाता है। किसी किसी को देखिएगा कि चश्मा होगा, उसका आधा अलग लेंस रहेगा और आधा अलग लेंस रहेगा, उसी को बाईफोकल लेंस बोलते हैं, है ना, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लगा होता है, ठीक है। उसको क्या होता है भाई, प्रेस बायोपिया होता है, मतलब ये दूर वाला भी बहुत ज़्यादा नहीं देख पाता, नज़दीक वाला भी नहीं, और बीच बीच में अटक के रह जाता है। चलो भाई, आते हैं नेक्स्ट में, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है ना, वो होता है वेबर। क्या होता है, WB से डिनोट करते हैं इसको, वेबर बोलते हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर था, वो साइंटिस्ट का नाम है विल्हम एडवर्ड वेबर। विल्हेल्म हेल्म एडवर्ड एडवर्ड वेबर, ठीक है, विल्हेल्म एडवर्ड वेबर, नाम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड passes through given area, passes through given area, है ना, एक गिवन एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, दैट क्वांटिटी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान में रखिएगा। पास्कल, वेबर, हेनरी, फैराड, ये सब। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द एसआई यूनिट ऑफ कैंडेला। कैंडेला किसका है भाई, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है, ठीक है, कैंडेला किसका है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। पावर इमिटेड, एक सेकेंड, हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या बताता है, पावर इमिटेड ठीक है, फ्रॉम अ लाइट सोर्स, ठीक है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। इम्पल्स है, वेलोसिटी है, फोर्स है, ये सब चीज़ हम लोग देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, पावर, ये तो हम लोग जानते हैं, यानी कि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T। द यूनिट ऑफ पावर इज, तो वर्क डन तो होता है जूल और टाइम होता है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। अब जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं वॉट, ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, वॉट। अच्छा, अगर हम लोग आते हैं इंडस्ट्रीज में आते हैं, है ना, तो इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होता है ना, वहाँ क्या होता है ना, वॉट नहीं यूज़ होता है, वहाँ होता है 1 हॉर्स पावर HP, तो 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है, 746 वॉट, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर करके यूज़ किया जाता है। और ये वॉट किसके नाम पर आया था, ये आया था जेम्स वॉट के नाम पर, ठीक है, जेम्स वॉट के नाम पर, जिसको बोलते हैं डेवलपर ऑफ स्टीम इंजन, है ना, डेवलपर ऑफ स्टीम इंजन, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज, अभी तो पढ़े यूनिट ऑफ पावर क्या है, तो वॉट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करते हैं हम लोग भाई डेसिबल में, है ना, डेसिबल में। पास्कल हो गया प्रेशर, क्यूरी हो गया रेडियो एक्टिविटी, जूल हो गया हमारा वर्क और एनर्जी, ठीक है। पास्कल किससे रिलेटेड है भाई, तो पास्कल हो गया रिलेटेड हमारा प्रेशर से, ठीक है, प्रेशर से। क्यूरी क्या होता है भाई, तो रेडियो एक्टिविटी हो गया, है ना, रेडियो एक्टिविटी हो गया। ये जूल क्या है, जूल है हमारा वर्क है, एनर्जी है ना, एनर्जी कोई भी टाइप का, वो सब सारा जूल में ही मेजर किया जाता है। अच्छा, डेसिबल है, तो डेसिबल के बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादातर करके यूज़ कहाँ होता है भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन में होता है ना, जैसे सुनते हैं कि कोई भी चीज़ का जो है ये वो डेसिबल में आ रहा है, तो एक सेकेंड थोड़ा, हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है कम्युनिकेशन में, तो कोई कितना ज़्यादा हल्ला कर रहा है कुछ, तो जितना ज़्यादा डेसिबल होता है उतना ज़्यादा वो नुकसान होते चला जाता है, ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है। चलो भाई, उसके बाद अगर कुछ मेजरमेंट, कुछ स्केल देखते हैं, तो 0 to 20, ठीक है ना, डेसिबल जो होता है वो क्या होता है, वो हियरिंग लेवल होता है। 0 to 20 डेसिबल, ये हियरिंग लेवल है, यानी कि अच्छा है, सुन सकते हैं आराम से, हियरिंग लेवल, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 20 डेसिबल हो जाता है, यानी कि 20 डेसिबल से ज़्यादा हो गया, तो हियरिंग लॉस होता है फिर, है ना, हियरिंग लॉस
मतलब आपको इरिटेशन होने लगेगा, प्रॉब्लम होने लग जाएगा। और अगर ग्रेटर देन 85 dB हो जाता है, दैट्स वाई इसी सब के वजह से ना अभी जो 10 बजे के बाद डीजेज वगैरह बजाना बंद कर दिया गया। तो डैमेजिंग क्या होता है? डैमेजिंग हियरिंग। अब कोई सोया हुआ है, हियर पता चलेगा सुबह उठा काने उड़ गया, उसका कहानी खत्म हो गया, शॉर्ट सर्किट कर गया कहानी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है सब चीज़ को। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं। यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग द साउंड इज, तो साउंड को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट है? हर्ट्ज तो नहीं होता है, हर्ट्ज किसके लिए यूज होता है? हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए। वोल्ट किसके लिए यूज होता है? वोल्ट होता है पोटेंशियल के लिए। ठीक है, आपको हर चीज़ याद हो जाएगा, बस आप बने रहिए। ओम क्या है? ओम हमारा रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस जैसे ही बोलते हैं तो हमको याद आ जाता है रजिस्टर भी, हमको याद आता है रजिस्टर भी, और हमको याद आ जाता है रजिस्टिविटी भी, है ना? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होता है भाई? तो रजिस्टिविटी होता है एक मटेरियल बेस्ड क्वांटिटी होता है, वैल्यू रहता है। रजिस्टर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अपोज है। रजिस्टिविटी क्या हो गया? मटेरियल बेस्ड होता है। सबका अपना अपना रजिस्टिविटी होता होगा, जैसे कॉपर है, आयरन है, सबका अपना अपना। तो बचा क्या? एक डेसिबल बचा। तो साउंड को हम लोग किस चीज़ में मेजर करेंगे भाई? डेसिबल में। डेसिबल के बारे में तो हम लोग पढ़ ही लिए इतना सारा कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए क्या करते हैं भाई? मोल। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होगे मोल, है ना? कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, है ना? मोल कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एवोगाड्रो नंबर, है ना? एवोगाड्रो नंबर, ये सब सारा चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, टेस्ला हो गया हमारा, इससे मैग्नेटिक से लक्स, हम भी मैग्नेटिक देख लिए। जूल हो गया हमारा कौन सा? वर्क, एनर्जी, ये सब समथिंग। तो मोल कॉन्सेप्ट में जो पढ़ते हैं ना, वो गार्डो नंबर, ये सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को हम लोग मोल से डिनोट करते हैं। मोल के बारे में और भी हम चीज़ जान सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर जैसा बोले, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है? तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना? ऑफ एनी कुछ भी, ऑफ एनी सब्सटेंस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1 डजन इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 1 डजन अगर पेंसिल बोलते हैं तो कितना पेंसिल? 12 पेंसिल, है ना? तो अगर हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ पेंसिल, तो हम लोग को बोलना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23 पेंसिल्स, है ना? इसी को कहा गया है एवोगाड्रो नंबर। अगर टेस्ला का बात करते हैं तो टेस्ला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बताता है, लिख ही देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ही बताता है टेस्ला, मेजर होता है। अगर लक्स का बात करते हैं तो लक्स नहाने वाला साबुन का बात यहाँ नहीं हो रहा है, लक्स हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और इल्यूमिनेशन का यूनिट होता है, और कुछ है ना, मोल हो गया। जूल, जूल तो पता ही है, जूल क्या है? वर्क है, एनर्जी है, ये सब सारा चीज़ इसमें कवर किया जाता है। वर्क है, एनर्जी है, ये सब सारा चीज़ इसमें हो जाता है। नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? अभी तो हम लोग देख ही लिए ना, दैट इज मोल हो गया। जूल हम लोग को पता है, जूल, ठीक है। केल्विन भी हम लोग को पता है, रेडियन भी हम लोग को पता है। रेडियन क्या हो गया? रेडियन होता है एंगल से रिलेटेड, है ना? रेडियन, स्टे रेडियन, ये सब सॉलिड एंगल। जूल हो गया हमारा वर्क है। जूल कैसे लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, जूल JULE होगा, जूल लिखा गया। हाँ, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है, ये सब चीज़। केल्विन किससे रिलेटेड है भाई? तो टेम्परेचर से रिलेटेड है, ये तो हम लोग जानते ही। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा लोग वेट में और मास में कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज, हमेशा ध्यान में रखिएगा, वेट का जो यूनिट होता है ना, वो न्यूटन है, वो न्यूटन है। ठीक है, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ये क्या है? काइंड ऑफ फोर्स है। ठीक है ना, जिस फोर्स से धरती हम लोग को अपने तरफ खींच के रखे हुए हैं ना, दैट इज वेट। अगर फॉर्मूला देखते हैं तो वेट इज इक्वल टू mg। तो m का वैल्यू, m को यूनिट करते हैं kg, और g बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो वो एक्सेलरेशन ही तो है, तो उसको हम लोग मीटर सेकेंड इनवर्स 2 में ही मेजर करेंगे, और ये सब को मिलाते हैं तो ये आ जाता है हमारा क्या? न्यूटन। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, वेट और मास में बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग अलग चीज़ है। डाइन क्या है? ये तो हमारा CGS यूनिट ऑफ फोर्स है। ग्राम क्या है? हमारा ऐसा यूनिट ऑफ कि ये है, क्या बोलते हैं,
सीजीएस यूनिट ऑफ मास है, किलोग्राम भी एसआई यूनिट ऑफ मास है। तो ध्यान में रखिएगा, न्यूटन इज इंपॉर्टेंट, वेट के लिए न्यूटन में जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, पी से डिनोट करते हैं, और पी इज इक्वल टू होता है मास और इनटू वेलोसिटी, मास और इनटू वेलोसिटी। तो मास को मेजर करेंगे m से और वेलोसिटी को मेजर करेंगे मीटर पर सेकंड से, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, मीटर इनटू मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा भाई, मास को नहीं, सॉरी मास को m से थोड़ी kg होता है ना, हाँ, तो kg मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये कहाँ दिख रहा है भाई, kg मीटर सेकंड इनवर्स, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, है ना। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ पावर इन इंडस्ट्री। पावर अभी हम लोग पढ़े भी थे कि अगर इंडस्ट्री में जाते हैं, खास करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाता है भाई, तो हॉर्स पावर हो जाता है। इन इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, इंडस्ट्री में। तो 1 हॉर्स पावर हम लोग पढ़े भी थे, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, है ना, अप्रॉक्सीमेटली। ये हो गया, जूल पता ही है, किलो वाट पता है आपको, वाट भी पता है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होगा भाई, कूलम, है ना, शुरू में ही बताए थे। इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी। तो आई को हम लोग बोलते हैं एम्पियर, और टाइम हो गया सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग कूलम बोलते हैं, ठीक है, कूलम, ध्यान में रखिएगा ये चीज़। और भी बाकी सारा चीज़ तो आपको पता ही होगा, है ना। अब ये किसके नाम पर पड़ा था कूलम, ये नाम था साइंटिस्ट का, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम, हाँ, चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम, ठीक है, डे कूलम, ये हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, Q इज इक्वल टू आई टी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज क्या होगा, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, ओम होगा। ओम से तो पता ही चल रहा है, कूलम हम लोग को पता ही है, ये होता है चार्ज का, ठीक है, ये होता है वर्क का, वर्क एनर्जी, और ये होता है फोर्स का, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, ओम इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। ये तो होता है रेजिस्टेंस का, ये तो हम लोग पढ़ ही लिए। चार्ज का क्या होगा भाई, तो चार्ज का होता है कूलम, चार्ज का कूलम। करंट का क्या होगा भाई, एम्पियर, और वोल्टेज का क्या होता है भाई, वोल्ट, ठीक है। तो बचा क्या, एक तो रेजिस्टेंस, वही है हमारा ओम। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा ऐसे बोलते हैं, बट ये लिखते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ प्रेशर ही है स्ट्रेस, ठीक है, काइंड ऑफ प्रेशर, है ना। कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है तो क्या, प्रेशर ही तो बढ़ता है, तभी तो स्ट्रेस हो जाता है तो काइंड ऑफ प्रेशर हो गया। अब प्रेशर को मेजर करते हैं हम लोग पास्कल में, ठीक है। तो स्ट्रेस को क्या चीज़ में मेजर करेंगे, पास्कल में ही। तो पास्कल क्या होता है भाई, तो पी से, पी इज इक्वल टू हो गया हमारा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हो गया हमारा न्यूटन में, और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर में। इसको लेके गए, न्यूटन मीटर इनवर्स 2 हो गया, और यही चीज़ कहला गया हमारा पास्कल, ठीक है। पूरा का पूरा कुंडली खोल देने का है। तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, कितना, न्यूटन मीटर इनवर्स 2, न्यूटन मीटर इनवर्स 2 ये है। एक्चुअली ये ऐसे लिखा हुआ है, देखिए, मीटर इनवर्स 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। अब ये जब ऊपर जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट रूल्स, है ना, न्यूटन मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ठीक है। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। कूलम किसका है पता ही है, कूलम चार्ज का, जूल वर्क पावर, ये वर्क एनर्जी, और ये पावर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग करना है हम लोगों को। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो ये मेजर होता है टेस्ला। चलिए भाई ठीक है, ये पहला का ए तो हो गया, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस होगा हेनरी, यानी कि पहला का हो रहा है ए, दूसरा का हो रहा है सी, तो तीसरा का क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, तीसरा का हो जाएगा बी, यानी कि 1 2 3 में ए सी बी होना चाहिए। तो ए सी बी किस में है, इसमें है, तो ये हमारा हो गया आंसर, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला हो गया। टेस्ला किसके नाम पर दिया गया था, निकोल टेस्ला, ठीक है, निकोल टेस्ला, ध्यान में रखिएगा इसको, निकोल टेस्ला। और अगर इसका, ये तो एसआई यूनिट है, अगर सीजीएस यूनिट का बात करते हैं हम, तो सीजीएस यूनिट जो होता है ना टेस्ला का, होता है गॉस, ठीक है, गॉस, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब ये किसके नाम पर था, इसके नाम पर था, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस, सॉरी, कार्ल फ्रेडरिक, सीआईडी देखे ना, वही बस वही वाला होगा,
गॉस, फ्रेडरिक। चलो भाई बहुत हो गया इसमें, हो गया, सॉरी, हाँ 36 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में आते हैं। विच यूनिट इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना, कौन सा यूनिट जो होगा ना वो एनर्जी के यूनिट के बराबर है। तो एनर्जी का यूनिट के बराबर कौन सा होगा, पावर होगा, डेंसिटी होगा, वर्क होगा, फोर्स होगा। तो वर्क का और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। वर्क और एनर्जी जूल में मेजर किया जाता है। पावर को हम लोग वॉट में यूज़ करते हैं, फोर्स को हम लोग न्यूटन में, डाइन में, है ना, ये सब चीज़ में यूज़ करते हैं। तो वर्क और डेंसिटी क्या होता है भाई, तो डेंसिटी को हम लोग यूज़ करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, मास इज इक्वल टू, नहीं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास और इनटू वॉल्यूम, ये होता है। तो ये इस फार्मूला से अलग हो गया। तो हमारा क्या हो गया आंसर, ये कौन सा, वर्क हो गया। सी इज द राइट आंसर। एनर्जी के बराबर कौन होगा, वर्क। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, ठीक है ना, किसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यहाँ पर भाई गलती लिखा गया, मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ। तो रिलेटिव डेंसिटी, एक सेकेंड, ये तो ठीक ही था मेरा भाई। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इनटू वॉल्यूम। चलो हाँ नेक्स्ट में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, किसका यूनिट नहीं होता है। तो डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, प्रेशर का। देखो डेंसिटी का तो यूनिट होता ही भाई। डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, अगर d इज इक्वल टू एम इंटू वी लिखते हैं तो ये हो गया के जी और मीटर सेकेंड इनवर्स, के जी मीटर सेकेंड इनवर्स, ये हो गया। चलो भाई डिस्प्लेसमेंट का ये टाइप ऑफ लेंथ है तो इसको तो मीटर में मेजर करेंगे ही। प्रेशर होता है दैट इज केल्विन, है ना, नहीं केल्विन, हाँ केल्विन ये हो गया। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तो ऐसा हो गया। और रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया, दो डेंसिटी के बीच में रिलेशन का, मतलब एक तरीके से रेशियो। इसका नहीं होता है क्या, यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये रेशियो फाइंड हो जाता है तो रिलेटिव डेंसिटी में हम लोग को यूनिट नहीं मिलता। ऐसे भी जानते हैं रेशियो का कोई यूनिट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर और सेकेंड दोनों है ना। चलो भाई एम्पियर इनटू सेकेंड, तो एम्पियर लिख लेते हैं यहाँ पर और इनटू सेकेंड कर लेते हैं। एम्पियर करंट होता है और सेकेंड होता है मेरा टाइम। तो ये कौन सा फार्मूला आ जाता है, हमारा आ जाता है Q, Q इज इक्वल टू आई टी फार्मूला होता है। इसका मतलब Q मेरा क्या है भाई, चार्ज है, ठीक है। तो ये चार्ज हो गया हमारा राइट आंसर। पावर, वोल्टेज, एनर्जी, ये सब। चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं। गैलन इज जनरली यूज्ड फॉर, गैलन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो गैलन यूज़ किया जाता है, गैलन 1 गैलन इज इक्वल टू गैलन कंटेनर मेजरिंग द वॉल्यूम, मेजरिंग द वॉल्यूम, सी नंबर, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये क्या है, 1 गैलन इज इक्वल टू 1 गैलन इज इक्वल टू, ज़्यादातर करके जो इंपोर्ट होता है ना ऑयल वगैरह, वो सब गैलन से ही आता है, गैलन में ही आता है। 3.7854 लीटर टू बी प्रिसाइज, है ना। और अगर 1 इम्पीरियल बोल सकते हैं, एक अलग यूनिट है इम्पीरियल गैलन का, अगर बात करते हैं तो ये हो जाता है 4.54609 टू बी प्रिसाइज, इतना लीटर, ठीक है। इम्पीरियल गैलन होता है, एक नॉर्मल गैलन हो गया और एक इम्पीरियल गैलन हो गया। गैलन को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज़ से, पता है, गैलन को डिनोट करते हैं गैल, GAL से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 41, विच यूनिट इज यूज फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं भाई, तो लाइट ईयर, क्योंकि उससे छोटा और कुछ चलेगा ही नहीं। स्पेस में जितना भी तरह का डिस्टेंस मेजर होता है ना, लाइट ईयर, पारसेक, यही सब में होता है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है तो ये हम लोग यूज़ करेंगे कितना, लाइट ईयर में, ठीक है। पारसेक बहुत ज़्यादा लंबा जब डिस्टेंस हो जाता है ना, तब हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि चलो ठीक है भाई अब पारसेक भी यूज़ करना पड़ सकता है, बट हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं, तो लाइट ईयर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट
ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है भाई, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, अगर ऊपर गया न्यूटन मीटर इनवर्स 2, तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अभी तो हम लोग देखे ना प्रेशर, प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर इनवर्स 2 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर इनवर्स 2 हो गया, इनवर्स 2 हो गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, ठीक है, पास्कल। रेडियन, सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल, ये सब सॉलिड एंगल से रिलेटेड है। नेक्स्ट में आते हैं, न्यूटन मीटर इनवर्स 2 इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन मीटर इनवर्स 2 इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ए यू बोलते हैं उसको, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ए यू का हम वैल्यू लिखे थे, ए यू का वैल्यू क्या था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, एक सेकेंड, हाँ, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू था 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, इतना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक्चुअली ये होता क्या है, अगर यहाँ सन है यहाँ अर्थ है, तो ये दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस जो है ना, दैट इज कैलकुलेटेड इन 1 AU कहा गया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स सबको पता है, दैट इज न्यूटन, और कुछ बताने का इसमें नहीं है। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, इसमें भी न्यूटन, न्यूटन भी है, डाइन भी है, बट ऐसा यूनिट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन करेक्टली मैच्ड, कौन करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो फ्रीक्वेंसी का तो हर्ट्ज होता है भाई, ये तो सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, प्रेशर का पास्कल भी होता है, चलो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सीमेंस नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का महो होता है, ठीक है, तो ये भी सही है, ये वाला गलत है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हो गया, महो, ठीक है, ये महो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, जो कि अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, महो 1/ओम, तो इसको हम लोग महो लिखते हैं। नेक्स्ट में, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट सबको पता है भाई, मीटर में होगा। नेक्स्ट, द ऐसा यूनिट ऑफ जी, जी क्या है भाई, तो दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द ऐसा यूनिट ऑफ जी इज सेम एज, चलो इसको देख लेते हैं। जी जो होता है ना, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलो तो ये है तो एक्सेलरेशन ही, और एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे निकाल लेते हैं, F इज इक्वल टू ma, और अगर g अगर यूज़ करना है तो W इज इक्वल टू mg यूज़ कर लेते हैं, और अगर हमको g का निकालना है तो W अपॉन m कर लेते हैं, यही तो W अपॉन m। W क्या है मेरा, न्यूटन है, तो न्यूटन ऊपर कर लेते हैं, और मेरा मीटर है ही, तो न्यूटन को kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2 करते हैं, और मीटर ये कैंसिल हो जाता है, तो kg सेकेंड इनवर्स 2 आ जाता है, तो मेरा हो गया किसके बराबर, एक्सेलरेशन के बराबर, तो ये एक्सेलरेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट, कौन कौन सा सेम यूनिट होता है, फोर्स और प्रेशर का तो एकदम नहीं होगा, ठीक है, फोर्स और वर्क का नहीं होगा, फोर्स और मोमेंटम का नहीं होगा, वर्क एंड एनर्जी का होगा, ठीक है। न्यूटन, सॉरी, हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी इनवर्स 2, है ना, ये चीज़ है। ऐसा यूनिट ऑफ किसका है, प्रेशर का है, मोमेंटम का है, एक्सेलरेशन का है, या यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का है। चलिए, तो प्रेशर का तो नहीं है, प्रेशर का क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। मोमेंटम का हम लोग भी फाइंड कर चुके हैं, P इज इक्वल टू एम वी से, m क्या हो गया मेरा kg, और ये मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर सेकेंड इनवर्स हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन का हम लोग पढ़ ही चुके हैं, kg नहीं होता है, मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है, तो बच गया कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यही होता है। अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअली दो बॉडी के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G इज इक्वल टू होता है m1 m2 और बाई आर स्क्वायर, ठीक है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो ये फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर इसको निकालना होता है इस G को, तो हम लोग फोर्स और इंटू आर स्क्वायर और बाई m1 m2, तो m इंटू m करते हैं, यानी कि मास इंटू मास जाएगा, तो फोर्स का हो गया न्यूटन, ये तो हो गया डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर,
और ये वाला हो गया मेरा कितना, के जी इंटू के जी, के जी इंटू के जी। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, और के जी इनवर्स 2, के जी इनवर्स 2 ये बन जाएगा। तो ये किसका हो गया भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का। नेक्स्ट में आते हैं, वेट हैज़ इक्वल एसआई यूनिट ऑफ, वेट किसका इक्वल है भाई, तो वो है फोर्स का, ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट, दो फिजिकल क्वांटिटीज का सेम यूनिट है, प्रेशर एंड फोर्स, प्रेशर और फोर्स नहीं होगा, फोर्स एंड डायनी नहीं होगा, फोर्स एंड स्पीड नहीं होगा, फोर्स एंड स्पीड, फोर्स एंड वेट होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो हमारा फोर्स एंड वेट, क्योंकि एक हो गया, ये भी न्यूटन में हो जाता है और ये भी न्यूटन में, दोनों एक टाइप ऑफ फोर्स ही है ना, टाइप ऑफ फोर्स ही है, तो सोचने वाली चीज़ ही नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ, न्यूटन किसका एसआई यूनिट है भाई, तो वेट का भी है और फोर्स का भी है। क्वेश्चंस रिपीटेशन होता है तभी तो याद हो जाता है ना बनाते बनाते। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सेम एसआई यूनिट, कौन सेम एसआई यूनिट नहीं रखता है, तो स्पीड और वेलोसिटी तो रखता है भाई, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी भी रखता ही है, फोर्स एंड प्रेशर नहीं रखता, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी रखता है, ये नहीं रखता है, फोर्स का अलग होता है, प्रेशर का अलग होता है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन होता है और प्रेशर का क्या होता है पास्कल होता है, तो कौन सा नहीं है इक्वल, तो सी, फोर्स एंड प्रेशर। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग विच पेयर हैज नॉट सेम यूनिट, कौन सेम यूनिट नहीं है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, वर्क एंड प्रेशर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड प्रेशर सेम यूनिट नहीं है, ये वाला नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो गया। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड इज, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड, तो क्या होगा, इंटरनेशनल यूनिट पूछ रहा है मतलब ऐसा यूनिट पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर नहीं, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर मिनट कहाँ से होगा, हाँ, मीटर सेकेंड इनवर्स 2 इज द यूनिट ऑफ विच आर द फॉलोइंग, मीटर है और सेकेंड इनवर्स 2 बोले तो सेकेंड स्क्वायर है, मीटर हो गया बोले तो डिस्टेंस है, और यहाँ पर मेरा है ये क्या बोलते हैं, डिस्टेंस है, तो किसका जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ये जाएगा एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू एम में होता है ना, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स 2 है ना, वेलोसिटी है, स्पीड है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, हाँ ठीक तो है, ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ठीक तो है, हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, विच आर द फॉलोइंग हैज ऐसा यूनिट ऑफ जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, तो जूल किसका, वर्कडन का, और सेकेंड किसका, टाइम, तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, तो पावर का हो गया, थ्रस्ट वही हो गया हमारा परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एन एरिया, टाइप ऑफ प्रेशर, वोल्ट इज एसआई यूनिट ऑफ, वोल्ट किसका एसआई यूनिट है, रेजिस्टेंस का है नहीं है, रेजिस्टेंस का तो कुछ और है, इलेक्ट्रिक चार्ज का है नहीं है, कूलम होता है, इलेक्ट्रिक करंट का है नहीं होता है, इसका तो एम्पियर होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही है, तो समझ में आ गया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो अभी हम लोग पढ़े हैं दैट इज वोल्ट, कूलम किसका है भाई, तो चार्ज का है, ठीक है, एम्पियर किसका है, तो करंट का है ना, जूल किसका है, तो ये वर्क का है, एनर्जी का है ना, ये सब सारा ये सब चीज़ का हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेजेस, एक ही क्वेश्चन है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट ही होगा। नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट कौन सा होगा, डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री नहीं होगा, सेल्सियस नहीं होगा, फ़ारेनहाइट नहीं होगा, केल्विन होगा, क्यों, डिग्री तो एक सिंबल हो गया, चलो, सेल्सियस क्या है, एक चेंजेबल यूनिट है, ये मतलब इंटरचेंज करने के लिए काम में आता है, फ़ारेनहाइट भी क्या हो गया, एक कैलकुलेटिव यूनिट है, केल्विन जो है ना दैट इज द एक्चुअल यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो ध्यान में रखिएगा। ओम मीटर इज यूनिट ऑफ क्या है, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक करंट का तो नहीं है, ऑप्शन से भी बनता है, इलेक्ट्रिक करंट का नहीं है, इसका तो एम्पियर होता है भाई, रेजिस्टेंस का नहीं होता है, इसका तो ओम होता है भाई, चार्ज का इसका तो कूलम होता है भाई, और हमको बताना है ओम पर मीटर, तो रेजिस्टिविटी का ही होगा ना, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो हमको रो निकालना है, तो आर ए और बाई एल कर दो, इसको 2 बार हम सॉल्व किए हुए पीछे के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, डैश हैज एसआई यूनिट ऑफ एम्पियर, तो एम्पियर किसका होता है भाई, तो इलेक्ट्रिक करंट का, वोल्टेज का क्या होता है, वोल्टेज का होता है वोल्ट, पता ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, ठीक है, रेजिस्टेंस का ओम। नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन, अब रिटार्डेशन क्या होता है, ये होता है डिक्लाइन एक्सेलरेशन,
ठीक है ना, डिक्लाइन एक्सेलरेशन, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो निगेटिव एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, एक्सेलरेशन को कैसे निकालते हैं पता ही होगा, F इज इक्वल टू एम ए है, तो A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हो गया। F का हो गया हमारा क्या, न्यूटन होता है, तो kg मीटर सेकेंड इनवर्स 2, और ये मेरा मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है, kg सेकेंड इनवर्स 2, ये निकाल चुके पहले भी। 1 पास्कल, 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होगा, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होगा, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल किसका है भाई, प्रेशर का ही है। तो प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का होता है न्यूटन और इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ही न्यूटन मीटर, फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन मीटर इनवर्स 2, ये बाकी सब गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। नेक्स्ट में आते हैं, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रेस्पॉन्स। 1 वाट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर सेकेंड, 1 किलो वाट इज इक्वल टू, ठीक है, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है, 1 हॉर्स पावर, ठीक है। तो 2 भी सही लग रहा है, 3 भी है, 4 भी है, मतलब बी सी डी और किसी में है नहीं है, तो हमारा डी इज़ द राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन से भी आप बना सकते हो आसानी से, जो आपको दिख रहा है वो अपना दिमाग में लगाओ, तो 1 वाट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर सेकेंड आ ही जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ के बारे में हम लोग बात किए थे, वेवलेंथ को मेजर करते हैं हम लोग लैम्डा से, ठीक है, लैम्डा है ना, इसको सिंबलाइज करते हैं लैम्डा, और वेवलेंथ इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ही है, और इसको हम लोग मीटर में मेजर कर लेते हैं, तो मीटर हो गया। हर्ट्ज हो गया हमारा किसका भाई, तो फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का। सेकेंड किसका है, टाइम का। किलोग्राम किसका है, तो ये मास का। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ दीज इज अ सिंबल ऑफ मोल इन एसआई यूनिट। सिंबल ऑफ मोल क्या होता है, मोल को हम लोग MOL लिखते हैं, तो सिंबल ऑफ मोल मेरा ये हो गया, बाकी ग्राम किलोग्राम मिलीग्राम इस तो अलग चीज़ है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंडिचर। तो पावर एक्सपेंडिचर कितना हो गया, हम लोग क्या पावर खर्च कर रहे हैं वो बताना है, तो किलोवाट आवर बात किए थे ना, किलोवाट आवर जो होता है ना वो होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पावर, मतलब उसमें हम लोग कितना खर्च करते हैं वो भी हम डिस्कस किए थे फर्स्ट में ही, पहला क्वेश्चन में ही हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है, इतना खर्च कर देते हैं हम लोग, है ना। BOT बोले थे, याद होगा, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कूलम पर सेकेंड। तो कूलम ऊपर में है, इसका मतलब चार्ज है, और नीचे में टाइम है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा I इज इक्वल टू नहीं, Q इज इक्वल टू IT, पावर इज इक्वल टू कौन सा जाएगा, कूलम V इज इक्वल टू Q/T, एम्पियर तो नहीं होगा, वोल्ट वर्क डन, W इज इक्वल टू Q/T, जूल, कूलम पर सेकेंड जूल ही होता है भाई, कूलम पर सेकेंड, Q इज इक्वल टू IT है, तो ये हो गया हमारा कूलम, और 22 सेकेंड तो करंट होगा एम्पियर, सॉरी। Q इज इक्वल टू IT होता है फॉर्मूला, इसको हटा दीजिए, Q इज इक्वल टू IT, Q को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं, I हो गया एम्पियर, और ये हो गया सेकेंड, अगर इसको हम उधर लेके आते तो कूलम अपॉन सेकेंड हो गया, ठीक है, जो कि हमसे पूछ रहा है कूलम अपॉन सेकेंड, तो कूलम अपॉन सेकेंड क्या बच रहा है मेरा, टाइम बोले तो सॉरी क्या बच रहा है, एम्पियर बोले तो करंट, है ना, करंट, तो एम्पियर होगा। नेक्स्ट 74, लक्स इज द SI यूनिट ऑफ। लक्स किसका था, तो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब किसका था, लक्स, ध्यान में रखिए, जो बताए थे हम वहाँ पर क्वेश्चन नंबर किस में बताए थे, यूज़ किए थे हम लोग, लक्स इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर ल्यूमिनस फ्लक्स, फिर ल्यूमिनस एफिशिएंसी, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, तो हम बताए थे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना, ये सब तो अलग हो गया, एफिशिएंसी वगैरह हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर, लक्स हम बताए भी तो थे, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, नहीं इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन था, इंटेंसिटी नहीं था, हाँ ये था हमारा,
हम भी कंफ्यूज हो गए थे। हाँ, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन ध्यान में रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन ही हमारा लक्स बताता है। अगर वैल्यू देखते हैं तो 1 लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ल्यूमेन, इसको ल्यूमेन भी बोलते हैं हम लोग, 1 ल्यूमेन, ठीक है ना। 1 ल्यूमेन ऑफ लाइट शाइनिंग इन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 ल्यूमेन ऑफ लाइट शाइनिंग, है ना, शाइनिंग इन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ये ध्यान में रखिएगा। 75 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, यानी कि इस चैप्टर का यूनिट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वेव स्पीड। अब वेव स्पीड है तो वो एक टाइप ऑफ स्पीड ही है ना, टाइप ऑफ स्पीड ही है। सब लोग ना कंफ्यूज कर जाते हैं, अरे वेव स्पीड पूछ दिया, क्या होगा भगवान जाने, पता नहीं। तो क्या होगा, स्पीड है, स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जब वेव स्पीड का है, स्पीड का है, तो वेव स्पीड का भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 to 75 चैप्टर 1 यूनिट का, यूनिट नाम से चैप्टर है फिजिक्स में, उससे सारा का सारा PYQ हम लोग देख चुके हैं, जो अभी तक RRB NTPC चाहे RRB के थ्रू जितना भी एग्जाम लिया गया ना, सब में आ गया ये 75 चैप्टर 1 से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड तक को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने का मन है तो कर ही दीजिए, और नहीं तो बस आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट PYQ सीरीज कुछ अलग टॉपिक चाहे अलग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।